ओम। कभी कभी एक प्रश्न सामने आता है कुछ साधकों की ओर से, कुछ श्री कृष्ण प्रेमियों की ओर से, गीता प्रेमियों की ओर से कभी कभी आता है कोई प्रश्न। और सच ये है कि कोई जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करे, हमें अच्छा आनंद आता है, अच्छा लगता है। कुछ जिज्ञासा के साथ प्रश्न कर रहा हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, कुछ जानना चाह रहा हो, और उसकी गीता भगवती में अनुमति है ही। अपनी सनातन परंपराओं में जिज्ञासा पूर्वक किए गए प्रश्नों की निश्चित रूप से परमिशन है, अनुमति है, कर सकते हैं, करने चाहिए। जिज्ञासाएं भीतर की क्षमताओं को खोलती हैं। जिज्ञासाएं भीतर कहीं ना कहीं ज्ञान के पात्र को और खुला बनाती हैं। जिज्ञासाएं यदि उस रूप में की जाए तो निश्चित अच्छा है। तो कभी कभी एक प्रश्न आता है साहब कि कहीं कृष्ण बंसी बजैया के रूप में देखते हैं। भगवान कृष्ण की अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं ही, अलग अलग उनके लीला स्वरूप हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रारंभ से ही आप देखें, लीलाएं उनके स्वभाव में करते रहते हैं। लेकिन एक बात जो आती है, ये ब्रज में बंसी बजाने वाले कन्हैया भगवान कृष्ण को ब्रज में तो सब बड़े सीधे से प्यारे से संबोधन के साथ कन्हैया, कुछ लोग कान्हा, कुछ कनुआ ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है, वो सब नाम उनके हैं, वो जानते हैं कि कोई कैसे भी बुलाए, बुला मुझे ही रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कोई जिस भाव से मुझे बुलाता है पार्थ, मैं समझ लेता हूँ कि वो मुझे ही बुला रहा है, तो किसी रूप में। लेकिन जो बात है उसको रहस्य में ना रखें अधिक देर। वो ये है कि कहाँ तो ब्रज में बांसुरी की धुनों पर सबको नचाने वाले प्यारे कृष्ण, और कहाँ कुरुक्षेत्र की धरा पर महाभारत युद्ध के मध्य एक बिल्कुल अलग सी मुद्रा में खड़े कृष्ण। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमा। ज्ञान की मुद्रा और चाबुक हाथ में। तो प्रश्न ये लगता है कि दो अलग अलग स्थितियां कैसे? बिल्कुल अलग नहीं है। भगवान कृष्ण अपने इस अवतार में बिल्कुल एक सजग प्रेरणा बनकर रहे थे। बांसुरी की धुनें, लेकिन हमें लगता है दो बातों में। एक तो ये कि वृंदावन में बांसुरी के माध्यम से प्रेम के स्वर उड़ेलने वाले कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आकर के बांसुरी के उन्हीं स्वरों को शब्द दिया है। शब्द मिला है बांसुरी के स्वरों, और साथ साथ ये बात कि बांसुरी के स्वर और बांसुरी के स्वरों में वह मिठास, वह माधुर्य, वह एक आकर्षण की शक्ति जो है,
उसके पीछे भी यदि आप जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं गीता दिखाई देगी, कहीं ना कहीं गीता की प्रेरणाएं अनुभव होंगी, कहीं ना कहीं गीता का चिंतन अभिव्यक्त होता दिखाई देगा। जीवन गीता गीत बने, ये जो जीव गीता का आह्वान है, जीवन गीता गीत बने। और यही नहीं, शांति प्रेम संगीत बने, जीवन गीता गीत बने, शांति प्रेम संगीत बने। बांसुरी ने स्वयं को गीता का गीत बनाया है और इसीलिए बांसुरी से निकलने वाले स्वर शांति और प्रेम की एक मीठी प्रेरणा है, एक मधुर अभिव्यक्ति है, सहनशीलता है जिस कारण से मिठास, सहनशीलता है जिस कारण से प्यारे कान्हा ने बांसुरी को अपने हाथों में लिया, बांसुरी को अपने अधरों पे रखा। एक बार श्री राधा जो ब्रज की लीलाएं हैं, और हम प्राय कहते हैं कि ब्रज की प्रत्येक लीला में भी कहीं ना कहीं गीता जी की अभिव्यक्ति है। प्यारे प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं भी कहीं ना कहीं गीता प्रेरणाओं को अभिव्यक्त करती अनुभव होती हैं। गीता प्रेरणाएं वहां भी अभिव्यक्त हैं हर लीला में। और यहाँ बांसुरी की जब बात आती है तो उसको हम एक लीला के माध्यम से देखते हैं, और उसमें ये सांस्कृतिक शस्त्रों में भी आपको लगेगा कि गीता में ये जो सहनशील बन करके जियो, मजबूत जीवन होगा, मधुर प्रेरणाएं निकलेंगी, एक अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छा आदर्श, अच्छा उदाहरण बन जाएगा जीवन। बांसुरी तो एक बार श्री राधा जी ने अपने हाथ में ली और हाथ में लेकर लगी बांसुरी को कुछ खरी खोटी सुनाने कि जब से तू आई तब से कान्हा का ध्यान तेरी ओर अधिक रहता है, कभी तुझे अपने हाथों में उठा लेते हैं, कभी अधरों पे लगा लेते हैं, मधुर स्वर उड़ेलते हैं, और इतना आकर्षण उस समय हो जाता है। श्री राधा जी ने पूछा, अरे बांसुरी, तूने ऐसा क्या जादू किया है कृष्ण पर? बांसुरी कहती है, राधे मैं अपनी बात कहूं? अब बोल। कहा, सच ये है राधे, कन्हैया के हाथों में सौभाग्य पाने से पूर्व या कन्हैया के अधरामृत की पान की दिव्यता प्राप्त करने से पूर्व, राधे मेरी ओर देखो तो सही, मेरा संयम, मेरी सहनशीलता, मेरा धैर्य राधे, कि मुझे लेकर के भीतर से बिल्कुल खाली किया गया, मैंने उफ तक नहीं की, मैं बिल्कुल शांत रही राधे, मेरे विच्छेद किए गए, मैंने सी तक नहीं की राधे, मैं बिल्कुल सहज रही, बिल्कुल सहज। और यही नहीं राधे, मैंने तब भी ये निश्चित कर लिया कि जो प्यारे प्रभु की आवाज होगी वही मेरी आवाज होगी, मेरा कोई निजी स्वर नहीं होगा, मेरी कोई निजी पहचान नहीं होगी, मेरी कोई निजी आवाज नहीं होगी, जो कृष्ण के स्वर वही मेरे स्वर, जो कान्हा की आवाज वही मेरी आवाज होगी। तब श्री जी ने कहा,
राधे बांसुरी तो निश्चित रूप से इस योग्य है। तेरा संयम धन्य है, तेरी सहनशीलता धन्य है कि कष्ट सहकर भी तूने उफ नहीं की और फिर भी तूने अपने समर्पण को दृढ़ बनाए रखा। कई बार होता है कुछ प्रतिकूलता हमें समाज में तो आवेशित करती ही है, परिवार में, जीवन में, समाज में कई बार आवेशित कर देती है। उसके परिणाम भी कभी कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन साथ में ये भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रतिकूलता आने पर भगवान तक को शिकवे देने प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी अधीरता अंदर की शिकवे शिकायत बनकर प्रभु के समक्ष भी उन शिकवों के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। हमारी अधीरता, हमारा असंयम, सहनशीलता का अभाव, और हम भगवान को भी कहने से चूकते नहीं कि मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन सच में धैर्य की परीक्षा, संयम और सहनशीलता की परीक्षा होती भी तब है जब अनुकूल नहीं है कुछ, और तब भी हम ऐसा मान सकें, ऐसा विचार परिपक्व करके रख सकें, ऐसी दृढ़ता बनाए रख सकें जो तेरी रजा है उसी में मैं राजी, जो तेरी रजा है उसी में मैं राजी, तेरे सामने हारी जीवन की बाजी, सुख दो या दुख नाथ हंस के सहूंगा, और तब भी तेरा ही रहूंगा, तेरा ही रहूंगा, मैं तेरा हूँ भगवान, तेरा ही रहूंगा, तेरा ही रहूंगा, तेरा ही रहूंगा। तो ये क्या स्थिति है? जो तेरी रजा है उसी में मैं राजी, कि प्रतिकूलताओं में भी जब कोई ऐसा कह पाता है, विष का प्याला हाथ में आने पर भी यदि मीरा दृढ़ता से कह पाती है कि मेरे श्याम सुंदर का ही रूप है, और मेरे श्याम सुंदर साक्षात अमृत स्वरूप हैं, और इसीलिए विष नहीं, मैं तो अमृत समझकर ही पीऊंगी, और वो अमृत बना, वो अमृत बना। क्यों, कैसे? तो मेटेरियलिस्टिक साइंस उसके पीछे नहीं थी, कुछ और नहीं था उसके पीछे, केवल एक ही बात, निष्ठा। प्रतिकूलता में भी सहनशीलता की दृढ़ता, और उसका परिणाम विष को अमृत बनना पड़ा। राधे इतने छेद किए गए मेरे में, लेकिन मैंने उफ नहीं की, सी नहीं की, केवल उसकी रजा मानी, और यही निश्चित करके रही राधे कि उसकी मौज यदि यही है तो मैं उसी में रहूं। आओ
गीता जीवन गीत बना। आओ बांसुरी बन जाए। ब्रज में तो कई बार गाते हैं ब्रज के रसिक कि मुझे अगले जन्म में शाम ब्रज की बांसुरी बनैया। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। और कोई सोच सकता है कि अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन, और क्या ये पागलपन है, बांसुरी बनाइए मुझे। ऐसा नहीं। बांसुरी बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। और बांसुरी की तरह बनना जीवन की धन्यता है। बांसुरी की भांति बनना प्यारे कृष्ण की प्रियता है। बांसुरी की भांति बनना निश्चित और निश्चित श्री कृष्ण कृपा की पात्रता है। बांसुरी की भांति बनना जीवन की गरिमा, जीवन की महानता, जीवन की दिव्यता, जीवन की भाव अलौकिकता है। कुछ भी बांसुरी भीतर से खाली। आओ बांसुरी बने, अर्थात अपने आप को भीतर से खाली करें। हर समय भरे रहना या हर समय ये वृत्तियों का कचरा अंदर भरे रखना, व्यर्थ चिंतन का कचरा अंदर भरे रखना, ईर्ष्या द्वेष का कचरा अंदर भरे रखना कुछ लाभ नहीं होगा। समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कचरा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला कर देगा। आओ अपने आप को इससे खाली करो। बांसुरी भीतर से खाली। बांसुरी में छेद किए जाते हैं, लेकिन तब भी बांसुरी कोई उफ नहीं, कोई सी नहीं, कोई तनाव नहीं। परिस्थितियां कई बार कुछ प्रतिकूलताओं के छेद करती है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में हो जाता है जीवन में। तो ऐसी प्रतिकूलताओं के छेद कई बार जीवन में आ जाते हैं, लेकिन उस समय भी ना घबराएं, ना उकताएं। बस लक्ष्य वही कि गीता पथ पर बढ़ते जाएं। और अब विश्वास करें, यदि ऐसे टाइम में भी हम दृढ़ता से गीता पथ पर आगे कदम बढ़ाए रख सके, तो आप विश्वास करें जैसे बांसुरी को कन्हैया ने अपने हाथों में उठाने का सौभाग्य प्रदान किया, जैसे बांसुरी को अपने अधरों की शोभा बनाया, अधरों पर लगाया। आप विश्वास करें हम भी भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हम भी ऐसा एक तात्विक जीवन जी सकते हैं। जीवन ऐसा हम बना सकते हैं, ये संभव है। तीर्थांश तितिक्षस्व में आज स्वाभाविक ही ये बांसुरी की दिव्यता सामने आ गई, और बांसुरी की जो सहनशीलता की स्थिति रही, और उसके बाद भी जो प्रभु की आवाज़, वही मेरी आवाज़, जीवन की उच्चता है ये, जीवन की आनंद का शिखर है ये, कि जहाँ हम ये कह पाएं हर स्थिति में, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।